अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब और मैं आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस पे बात करना चाहता हूँ। एक दो दिन पहले हमारे एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो जीएमसी श्रीनगर में पोस्टेड थे इमरजेंसी में, उनको एक अटेंडेंट ने आके थप्पड़ मार दिया। ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं था। कुछ 4-5 दिन पहले भी हमारे जीएमसी जम्मू में भी कुछ ऐसा एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पे कि हमारे एक फ़ीमेल डॉक्टर थी जो ड्यूटी पे थी, उनको एक अटेंडेंट ने आके पेट पे लात मार दी, जो आपने वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और उस पर एक्शन भी हुआ, एफआईआर भी, और उसको अटेंडेंट को अरेस्ट भी कर लिया गया था। और यहाँ पे अब जीएमसी श्रीनगर में भी कुछ ऐसा ही देखा गया जहाँ पे एक अटेंडेंट आके डॉक्टर को थप्पड़ मारता है और वो डॉक्टर बेचारा नीचे गिर जाता है। सबसे पहले नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज अ सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस सोसाइटी का पार्ट हूँ मैं, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को सबसे पहले अप्रिशिएट नहीं करना है। इन लोगों को आप हीरो बनाओगे कि आज जी इसको थप्पड़ मार दिया, इसको जी वो वाह 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 आपने थप्पड़ मार दिया। आप क्या कर रहे हो? क्या प्रमोट कर रहे हो? आप किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो? आप वायलेंस को, कि वायलेंस होना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा वाह व्हाट अ हेड शॉट, क्या मारा है, मुझे मौका मिलता मैं भी मारता, ये लोग इसी लायक हैं। और कुछ तो रेशियल कमेंट्स पास कर रहे हैं कि जी ये बिहारी है। कुछ को बोल रहे हैं कि ये जी जीएमसी श्रीनगर जो है, या श्रीनगर को गुजरों ने, गीर ने, पता नहीं किसने, बिहारियों ने तबाह कर दिया है। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स पढ़ के ही पता लगता है कि एज ए सोसाइटी हमारी मेंटालिटी क्या है। यही कमेंट्स अगर बाहर लोग देखेंगे, ऑब्वियसली आज सोशल मीडिया का ज़माना, बिहारी भी देखेंगे और हमारे भी कश्मीरी भाई बिहार में होंगे। वो डॉक्टर बिहारी ज़रूर है लेकिन वो बिहारी नहीं है, वो डॉक्टर है। जब डॉक्टर एक हॉस्पिटल के अंदर कदम रखता है, न वो बिहारी होता है, न कश्मीरी होता है, न पाकिस्तान, ना ही वो पहाड़ी होता है, ना ही वो गुज्जर होता है, वो कुछ नहीं होता, वो एक सिर्फ डॉक्टर होता है। वो सब कुछ भूल जाता है उस टाइम। उसकी आइडेंटिटी हॉस्पिटल के बाहर है, हॉस्पिटल के अंदर उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है कि वो एक डॉक्टर है। और आप लोग जब आप जाते हो पेशेंट, एज ए पेशेंट बन के, तो आप लोगों को के लिए भी वो सिर्फ एक डॉक्टर है। न वो बिहारी है, न कश्मीरी है, न और कोई है, न गुज्जर है, न पहाड़ी है, कुछ नहीं है, वो डॉक्टर है। और आप जब पेशेंट, एज ए पेशेंट हमारे पास आते हो, ना आप कश्मीरी हो, ना पहाड़ी हो, ना गुज्जर हो, ना और कोई हो, हमारे लिए सिर्फ एक पेशेंट हो। एक डॉक्टर के लिए जब आप उसके पास जाते हो, आपका बैकग्राउंड उसके लिए मैटर नहीं करता, उसके लिए मैटर करती है आपकी बीमारी। लेकिन जो मैं कमेंट्स देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। कैसे कैसे कमेंट्स किए हैं लोगों ने, क्या क्या बातें कर रहे हैं। हो सकता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर ये लोग ये कह रहे हैं, अटेंडेंट की ये एलिगेशंस हैं कि जी नेग्लिजेंस हुआ या कुछ भी हुआ, चलो मान लेते हैं अगर कुछ नेग्लिजेंस हुआ या नहीं हुआ, दैट्स द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आपने उसी टाइम उठ के ये माना कि हाँ जी डॉक्टर की गलती है, थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर ने जैसे उसको मारा था, ये नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है किसी डॉक्टर की गलती है या नेग्लिजेंस है, किस कोताही की उन्होंने ट्रीटमेंट में, कुछ भी की, आप कंप्लेन डालिए। आप कहीं भी जाइए, आप कोर्ट में जाइए, पुलिस में जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, सीएमओ के पास, एमएस के पास, प्रिंसिपल के पास, किसी के पास भी जाना है, आपको कोई नहीं रोकेगा कंप्लेन करने से। आप कंप्लेन करिए, वो आपका हक है। लेकिन थप्पड़ मारना आपका हक नहीं है। वो जो इलीगल चीज़ की है, अनइथिकल चीज़ की है आपने। और एज ए सोसाइटी, हम चाहे जम्मू कश्मीर के लोग हैं या पूरे इंडिया के लोग हैं या पूरे दुनिया के लोग हैं, एक एज ए इंसान हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। फिर कमेंट्स आते हैं जी बिहारी, इसकी शक्ल देखो। और भाई तुम्हें क्या करना है शक्ल को? वो डॉक्टर है। क्या कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े कि ये डॉक्टर ऐसा दिखता है, फिर कैसा दिखता है? तुम्हारे हिसाब से कैसे दिखते हैं डॉक्टर? डॉक्टर दिखने से नहीं, डॉक्टर का दिमाग होता है जो उसने यूज़ किया होता है। एक एंट्रेंस नहीं, 3-4 बार एंट्रेंस क्रैक किए होते हैं। पहले नीट यूजी होता है, फिर नीट पीजी होता है,
फिर और एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट्स पास करने होते हैं। कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बन जाता उठ के शुरू हो गया। फिर वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलेगा ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया। भाई आपको पता है ऑक्सीजन किस चीज़ का नाम है और किस पेशेंट को लगाना है? अगर आपको इतना पता है तो लगा दो। फिर क्यों आते हो डॉक्टर्स के पास? अगर आपने ही ट्रीटमेंट करना है तो फिर डॉक्टर के पास लाने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर सही नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूं। जिसने 19 सब्जेक्ट्स पास किए, फिर उसके बाद एंट्रेंस, पीजी एंट्रेंस क्वालिफाई किया, जहाँ 2-2 लाख डॉक्टर्स बैठते हैं, आम स्टूडेंट्स नहीं, डॉक्टर्स बैठते हैं, उनमें से मुश्किल से 20,000 की सिलेक्शन होती है एमडी के लिए। जिसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आप उसको बोल रहे उसको नहीं पता, आपको पता है। एक तो सोशल मीडिया पे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो प्रोवोक कर रहे हैं सोसाइटी को डॉक्टर्स के खिलाफ। इट्स डॉक्टर वर्सेस सोसाइटी। क्यों भाई डॉक्टर्स वर्सेस सोसाइटी क्यों है? हर चीज़ के लिए आप डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर बेड नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से लाएगा? अगर वेंटिलेटर नहीं है डॉक्टर कहाँ से लाएगा? अगर व्हील चेयर नहीं है डॉक्टर कहाँ से लाएगा? ऑक्सीजन नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से लाएगा? मेडिसिन नहीं मिल रही अंदर, डॉक्टर कहाँ से लाएगा? टेस्ट नहीं हो रहे अंदर, डॉक्टर कहाँ से लाएगा? डॉक्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता। डॉक्टर ओपीडी में बैठा था, वो लिखेगा, उसके बाद आपको अंदर मिलता है कुछ नहीं मिलता है, डेट्स एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है वो। हॉस्पिटल डॉक्टर्स की, डॉक्टर सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ होते हैं हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल वो चलाते नहीं हैं। हॉस्पिटल चलाना एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, बाकी हैं। अगर कहीं कुछ नहीं है, अगर स्टाफ इनएडिक्वेट है, तो आपने चुना है ना गवर्नमेंट को, उससे आप डिमांड कीजिए। आप उनसे कोई बात करता नहीं है। आप निकाल लीजिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात कर रहा हूँ, आप निकाल लो परमानेंट पोस्टें जो है कितनी खाली हैं, कितने परमानेंट लोग, पैरामेडिकल स्टाफ में कितना परमानेंट स्टाफ है, डॉक्टर्स में कितने हैं, कितनी पेंडिंग है, वैकेंसीज कितनी है। पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। पैरामेडिकल स्टाफ देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितना है। ये कौन लाएगा? डॉक्टर लाएगा। नर्सिंग केयर डॉक्टर देगा आपको? नर्सिंग केयर के लिए आपको पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ एमएलए साहब को, आप निकालो कितने वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में। सजाद शाहीन साहब को मैं बोलूँगा बानिहाल में देखो कितनी वैकेंसीज है पैरामेडिकल स्टाफ की। मैं डॉक्टर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ की। जो नर्सिंग केयर है बेसिक, तो वो तो पैरामेडिकल स्टाफ देखा, आप देखो हैं एडुकेट स्टाफ है, परमानेंट कितने लोग हैं देख लो ज़रा। उस पर कोई बात नहीं करेगा। रोज़ वीडियोस बनाएंगे डॉक्टर ऐसा करते हैं, माफिया चला रहे हैं। अभी मैं किसी का कोई सोशल एक्टिविस्ट का वीडियो देख रहा था कि डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज का माफिया है। अरे भाई फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स ने बनाई है, उनको लाइसेंस कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। उनको लाइसेंस कौन दे रहा है? उनको एमआरपी सेट की होती है, वो किसने की होती है? मैंने की है, गवर्नमेंट ने की है ना। जो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनसे आप बात कीजिए, गवर्नमेंट को बोलो कि ये अगर फार्मा कंपनीज का अगर वो प्रोडक्ट बना रहे, आप उनकी एमआरपी बना रख रहे हो 1000, उसको लग रहा है 50 रुपये, फिर वो बीच में एडवर्टाइजमेंट पे भी लगाएगा। आप कैप कीजिए, आप उनको जो प्राइसेस है उनको आप रखो कि हाँ आप ये फलानी प्रोडक्ट आयरन कैल्शियम है या कोई एंटीबायोटिक है, आप 150 से ऊपर नहीं बेच सकते, आप 200 से ऊपर नहीं बेच सकते। उसके लिए डॉक्टर कहाँ से रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे नेता लोग, जिन्होंने करना कुछ नहीं है। फार्मा कंपनी से आप क्यों दे रहे हो लाइसेंस उनको, अगर आपको लगता है ये माफिया चला रहे हैं? फार्मा कंपनीज को बंद करो, दे दो फिर जेनरिक मेडिसिन सबको, हॉस्पिटल वाली, आप फार्मा कंपनी सब बंद कर दो। अगर आपने फार्मा कंपनीज को प्रोडक्ट एक मार्केट करने दिया है, वो किसने दिया है? डॉक्टर ने दिया है। वो प्राइस एमआरपी कौन सेट करता है? डॉक्टर सेट करता है। अगर वो उस पर प्राइस लिखी होती ना एमआरपी, उसी एमआरपी पे आप खरीदते हो कि ज़्यादा पे खरीदते हो? अगर उस पर डॉक्टर का कमीशन है नहीं है वो अलग बात है। अगर आप एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं या जो भी है जो इनको देखता है, ये गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस पे लगा देगी कि आयरन कैल्शियम का कोई भी प्रोडक्ट होगा वो 150 से ऊपर नहीं बिकेगा, या फॉर एग्जाम्पल 100, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 100 रुपीज़ के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी इसको 100 रुपीज़ से ऊपर नहीं बेच सकती, तो कहाँ से कमीशन देगा कोई? जब आप कोई वही प्रोडक्ट, आयरन कैल्शियम का प्रोडक्ट एक कंपनी 150 दे रही है तो दूसरा 1000 में दे रही है। एक एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक है, उसका एक वही सेम एंटीबायोटिक जिसमें एक कंपनी उसको 150 में दे रही है, दूसरी 2000 में दे रही है।
तो ये रेगुलेशन कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। ये चीज़ किसने करनी है? बेसिक्स पे हम जाएंगे नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स को ब्लेम करना है। हेल्थ केयर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कमीशन होता है, माफिया होता है, सब है, लेकिन इसमें डॉक्टर है सारा, क्या मतलब सिर्फ हर एक चीज़ में डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम सरकार किस लिए चुन रहे हैं? बाकी सिस्टम कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? सिर्फ डॉक्टर्स को ब्लेम कर रहे हो, और वो बेचारे जो एमडी स्टूडेंट्स हैं, एमडी कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम कर रहे हो। जी नेग्लिजेंस हो गया। अगर है, दैट्स द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। विदाउट किसी ने कत्ल भी किया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन, वो भी एक एक्यूज्ड होता है। वो जब तक उस पर प्रूव नहीं होगा, उसको आप नहीं बोल सकते कि ये इसने कातिल है, जब वो एक एक्यूज्ड है। वैसे अगर कोई एलिगेशंस लगी है तो आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करो, अगर निकल